नमस्कार। आज मैं कम जानी पहचानी परंतु उपयोगी होम्योपैथिक दवा काल्था पैलेस्ट्रस के औषधीय प्रयोगों की संक्षेप में जानकारी दूंगी। मार्श मैरीगोल्ड कहलाने वाली काल्था को काउज लिप भी कहते हैं। होम्योपैथिक दवा काल्था पैलेस्ट्रस को विशेष रूप से जिन रोगों के उपचार में प्रयोग करते हैं वे हैं शरीर में सूजन, पैम्फिगस त्वचा रोग में और गर्भाशय के फाइब्रॉइड तथा गर्भाशय के कैंसर में। यूट्राइन फाइब्रॉइड जिन्हें फाइब्रोमायोमा या मायोमा कहते हैं, ये गर्भाशय में अनावश्यक रूप से बनी ग्रंथियां या गांठें हैं। इन्हें रसौली भी कहते हैं। ये एक समय में एक या एक से अधिक हो सकती हैं। यह बेनाइन ट्यूमर है जो यूट्रस के अंदर और बाहर की परत में तथा बीच की मस्कुलर लेयर में बन जाते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन के असंतुलन के कारण बन जाते हैं। पहले मासिक धर्म आने से रजोनिवृत्ति की उम्र तक मीनार्क टू मीनोपॉज तक के बीच के समय में ये कभी भी बन सकते हैं, परंतु अधिकतर मिडिल एज 35 से 45 साल की महिलाओं में रसौली होने की संभावना अधिक होती है। चूँकि फाइब्रॉइड बेनाइन होते हैं अर्थात कैंसरस नहीं होते हैं, सामान्यतया किसी तरह के कष्ट या समस्या को उत्पन्न करे बिना सालों साल गर्भाशय में पड़े रह सकते हैं। इस स्थिति में इलाज की आवश्यकता नहीं रहती। इनके इलाज की आवश्यकता तब जरूरी हो जाती है जब मरीज में उदर के निचले हिस्से में दर्द होने लगा हो, अनियमित मासिक स्राव होना चालू हो गया हो या थक्कों में मासिक स्राव हो रहा हो, या फिर अत्यधिक रक्तस्राव होने से शरीर में खून की कमी बनी रहती हो, या बांझपन के लक्षण हो, या उदर के निचले हिस्से में गांठ होने का अनुभव हो और बार बार पेशाब जाना पड़ रहा हो, या फिर कब्ज रहने लगा हो। रसौली अर्थात यूट्राइन फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस सोनोग्राफी के जरिए कंफर्म की जाती है। ऐसे में इन फाइब्रॉइड से काल्था की लोवेस्ट पोटेंसी से शुरुआत कर निजात पाया जा सकता है। काल्था को गर्भाशय के कैंसर के इलाज में प्रभावी पाया गया है क्योंकि कैंसर में स्टेज या अवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कैंसर के अर्ली डिटेक्शन होने पर इस दवा के द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। गर्भाशय का कैंसर सर्विक्स के कैंसर से कम खतरनाक होता है। कैंसर वाली गांठ की अवस्था, उसका कितना फैलाव है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कैंसर होने पर ब्लीडिंग की समस्या बनी रहती है। मासिक धर्म के बीच बीच में भी ब्लीडिंग होती रहती है। जैसा सभी को पता है कि रजोनिवृत्ति होने पर मासिक धर्म चक्र समाप्त हो जाता है, परंतु गर्भाशय के कैंसर में मीनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। स्त्री जननांगों से सफ़ेद रंग का स्राव निकलता है। इसमें कुछ मात्रा में खून मिलाप हो सकता है और इसमें दुर्गंध भी आती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। यूट्राइन कैंसर होने पर स्त्री के वजन में कमी होती है और उसे अनीमिया भी रहने लगता है। कान में घंटी बजने का विशेष लक्षण भी काल्था को इंगित करता है। पैम्फिगस नाम की स्किन डिसीज में काल्था पैलेस्ट्रस उपयोगी है। पैम्फिगस मिडिल या ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिलता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो कि त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लिस्टर या फफोले के रूप में दिखाई पड़ती है। इन फफोलों के अंदर पानी या रक्त भरा होता है और जब यह फफोला फूट जाता है तो उस स्थान पर अल्सर दिखाई पड़ता है। यह पीड़ादायक स्थिति होती है। इनमें जब खुजली हो तो काल्था से लाभ मिल जाता है। पैम्फिगस के अलावा काल्था को वहाँ भी देते हैं जहाँ रोगी के जांघ की त्वचा में खुजली वाले दाने दिखाई पड़ते हैं या फिर मोटी मोटी गांठें दिखाई पड़ती हैं। काल्था को पूरे शरीर पर सूजन को दूर करने में उपयोग में लाया जाता है। चेहरे और आँखों के नीचे के भागों में अधिक सूजन रहती है। पेट में दर्द के साथ उल्टी हो या दस्त हो या मूत्र त्याग में कष्ट होने के साथ शरीर में सूजन हो, वहाँ पर काल्था उपयोगी है। इस दवा को 6C, 30C, 200C, 1M, 10M तक प्रयोग करते हैं, परंतु काल्था का मदर टिंचर अधिक उपयोगी होता है।
आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना के साथ कालथा के विषय की जानकारी को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।